नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा क्लास है दोस्तों, ये है हमारा क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 6, दैट इज लाइंस एंड एंगल्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स। देखिए आगे आप लोग अभी क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल्स पढ़ेंगे, सर्कल पढ़ेंगे, इसके साथ साथ क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। लेकिन उसके लिए हमको लाइंस एंड एंगल्स का आना बहुत ज़रूरी है। हमको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि एंगल क्या होते हैं, एंगल कितने टाइप के होते हैं। ये सारी चीज़ें आज की हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, एक्सियम्स देखेंगे और साथ साथ कुछ थ्योरम्स देखेंगे। अब देखिए हमको क्या करना है, पहली चीज़ तो ये समझिए, अभी तक आपकी हमारी 5 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं, 5 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें लास्ट टॉपिक था आपका यूक्लिड्स ज्योमेट्री, जो कि कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं था। उसके पहले हम लोगों ने क्या किया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स किया है, पॉलिनोमियल्स किया है और नंबर सिस्टम किया। तो ये 4 चैप्टर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज की क्लास में करेंगे लाइंस एंड एंगल्स। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, जब ये हमारा पूरा थ्योरी पार्ट कवर हो जाएगा, अभी हम लोग सिर्फ थ्योरी कर रहे हैं, मतलब एटलीस्ट कॉन्सेप्ट्स जो भी हैं वो सारे समझ रहे हैं। इसके बाद जब हमारा क्लास 9th का लास्ट चैप्टर जो कि आपका स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी है, जब वो कंप्लीट हो जाएगा हमारा, उसके बाद दोस्तों हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। अभी सिर्फ हम लोग कॉन्सेप्ट समझते चल रहे हैं। कोशिश मेरी यही है कि जल्द से जल्द आपका सिलेबस कंप्लीट किया जाए। आपका जो भी चैप्टर्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, आगे आने वाले जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं, आपका ट्रायंगल्स मिलेगा, आपको क्वाड्रिलेटरल मिलेगा, सर्कल मिलेगा, हीरोन्स फार्मूला, पैरेललोग्राम और आपका स्टैटिस्टिक्स है। इसके साथ साथ आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स है और आपका प्रोबेबिलिटी है। तो ये सब हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करें। कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा ना, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा, तो क्या होगा कि फिर आप क्वेश्चन खुद से कर पाएंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ बेसिक टर्म्स हैं, इनको समझते हैं। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट वो होता है जिसका कि कोई डायमेंशन नहीं होता। ये एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ये सारे क्या है, ये एक पॉइंट है। इनका कोई डायमेंशन नहीं होता और ये ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में, जिसमें यूक्लिड्स ज्योमेट्री पढ़ा था, वहां पर हमने पढ़ा था। लाइन के लिए क्या बोला गया था? लाइन के लिए बोला गया था लाइन हैज 1 डायमेंशन एंड इट हैज नो एंड पॉइंट्स। इसका मतलब क्या है, नो एंड पॉइंट्स? इसका मतलब ये है कि इसको आप, कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, इसको आप इधर राइट साइड में जितना चाहे उतना आगे तक ले जा सकते हैं, ऐसे ही इधर लेफ्ट साइड में पीछे तक, जहां तक चाहे वहां तक ले जा सकते हैं, इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी तक आप इसको ले जा सकते हैं। ये है लाइन। लाइन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउ टू डिनोट दीज टर्म्स। सपोज ये एक लाइन है, इसको दिया ए, इसको माना हमने बी, तो लाइन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको लिखते हैं ऐसे ए बी और ऊपर इस तरह का ये आपका सिंबल लग जाता है, ये होता है लाइन। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट बोल रहा है इट इज ऑफ फिक्स्ड लेंथ, इट हैज एंड पॉइंट्स ऑन बोथ साइड्स। ये एक फिक्स लेंथ होती है और इसके दोनों पॉइंट पर, जो भी आपके शुरुआत और आखिरी का, वहां पर क्या रहते हैं, पॉइंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको यहां पर पता था, जो लाइन होती है इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, लेकिन लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट होता है। ये जैसे मान लीजिए सपोज एक लाइन है, मान लीजिए सपोज ये एक लाइन हमने ड्रॉ करी है पी क्यू। ठीक है, पी और क्यू, ये सपोज एक लाइन है। इसी में से हम क्या करेंगे, हम मान लीजिए सपोज एक लाइन का सेगमेंट निकाल लेते हैं। हमने मान लीजिए सपोज ये हमने एक लाइन का सेगमेंट निकाल लिया, तो वो कुछ इस तरह का हो गया। ठीक है, ये देखिए, ये हो गया हमारा लाइन का सेगमेंट और इसके एंड पॉइंट होते हैं। इसको हमने मान लिया ए, इसको हमने मान लिया बी। तो जब इसको लिखते हैं तो इसको कैसे लिखते हैं, लाइन सेगमेंट को? लाइन सेगमेंट को दोस्तों ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट। एक फिक्स्ड, हमने एक तरह से, आप जैसे पूरा आपका पीक्यू लाइन है, इसमें से हमने एक फिक्स्ड लाइन का, जो एक फिक्स लेंथ का हमने पूरा पोर्शन काटा और उसको हमने बोल दिया, ये क्या हो गया, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट फिक्स रहता है, लाइन फिक्स नहीं रहता है। लाइन को हम किधर भी चाहे, जितना चाहे बढ़ा सकते हैं, लेकिन लाइन सेगमेंट फिक्स रहता है, इसके दोनों तरफ एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, और कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आता है रे। अब रे क्या होता है? रे में देखिए एक पॉइंट फिक्स होता है, दूसरा इनफाइनाइट होता है। मतलब कि यहां से मान लीजिए ये इसका ओरिजिन है, यहां से रे शुरू हुई और ये गई हमारी रे। इसको हम इधर की तरफ जितनी दूर चाहे उतनी दूर तक खींच सकते हैं, जहां तक चाहे वहां तक ले जा सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया दोस्तों रे।
ठीक है, रे का मतलब आप समझ गए, इसका एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ एंड पॉइंट नहीं होता है, मतलब कि एक पॉइंट फिक्स होता है। जो फिक्स होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं दोस्तों ओरिजिन। इसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन। और ये हमारी हो गई रे। अब मान लीजिए सपोज ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, रे। तो क्या क्या हमने पढ़ा दोस्तों, सबसे पहले हमने पढ़ा पॉइंट, पॉइंट के बाद पढ़ा लाइन, लाइन के बाद पढ़ा हम लोगों ने लाइन सेगमेंट, और उसके बाद हमने पढ़ा रे। बेसिक टर्म्स हैं, आप सबको पता होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एंगल की। तो देखिए एंगल कैसे बनता है, क्या होता है एंगल, जब भी दो रेज, एक ये रे है, ये एक कॉमन पॉइंट है या ओरिजिन बोलिए, यहां से देखिए आप दो रेज हमने ऐसे बनाई। ठीक है, तो इन दो रेज के बीच का जो ये वाला पार्ट है, ये, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं एंगल। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए, एंगल इज डिफाइंड एज द फिगर इन विच टू रेज मीट एट अ कॉमन पॉइंट कॉल्ड द वर्टेक्स। मतलब कि दो रेज कहीं भी मिली, एक ये रेज है, दूसरी आपकी ये रेज हो गई। ठीक है, ये एक कॉमन पॉइंट पर मिल रही है, इसको हमने ओरिजिन बोला था, लेकिन यहां पर ओरिजिन नहीं बोलेंगे, यहां पर हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स, या आप बोल सकते हैं कॉमन पॉइंट। तो यहां पर मिली। अब ये देखिए, ये जो बीच में ये बन रहा है, ये क्या है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, एंगल। ठीक है, तो मतलब आपको समझ में आ गई एंगल होता क्या है। जहां पर भी दो रेज मिलती हैं एक कॉमन पॉइंट पर, वर्टेक्स पे मिलती हैं, वहां पर दो रेज के बीच में जो भी चीज बनती है वो क्या बोलते हैं, उसे हम एंगल बोलते हैं। और एंगल को डिफाइन कैसे, डिनोट कैसे किया जाता है, ये इसका सिंबल होता है एंगल का। मेजर किस में किया जाता है, डिग्रीज में। ठीक है, बात हो गई ये किसकी, एंगल की। एक चीज यहां पर ध्यान देने वाली है, वी मेजर एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑलवेज। ध्यान रखिएगा, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हमको एंगल को मेजर करना होता है। अब देखिए एंगल अलग अलग तरह के होते हैं। कितने टाइप होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं, सबसे पहला है आपका एक्यूट एंगल, दूसरा है राइट एंगल, तीसरा है ऑब्ट्यूस एंगल। अब ये क्या होते हैं, एक्यूट एंगल मतलब कि 0 से 90 डिग्री के बीच में। ठीक है, 0 से 90 डिग्री के बीच में, मतलब मान लीजिए 30 डिग्री का कोई एंगल है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। 90 नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। अगर 90 डिग्री हो गया तो वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा राइट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है 90 डिग्री से लेकर के और 180 डिग्री तक। अब ध्यान देने वाली बात यहां पर भी है, 90 नहीं होना चाहिए, 180 नहीं होना चाहिए। फिर से सुन लीजिए, 90 डिग्री भी नहीं होना चाहिए, 180 डिग्री भी नहीं होना चाहिए। अगर 90 डिग्री होगा तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा राइट एंगल। और अगर 180 डिग्री होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा स्ट्रेट एंगल। तो इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में लिखें तो हम किस तरह से इसको लिख सकते हैं, थोड़ा सा उसको भी समझ लीजिए। क्योंकि अभी जो मैंने लिखा है, आप बोलेंगे आपने तो लिख दिया 90 से 180, इसका मतलब 90 भी आ रहा, 180 भी आ रहा, नहीं। एंगल को हम मेजर किस में करते हैं, एंगल को हम मेजर करते हैं थीटा में। ठीक है, अब अगर हम एक्यूट एंगल की बात करें तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ये थीटा है एक्यूट एंगल। ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। अब बात क्लियर है, अब क्लियर है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया राइट एंगल। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, यानी कि थीटा जो है 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब 180 हो जाएगा तो इसे हम बोल देंगे स्ट्रेट एंगल। और जब थीटा 180 से 360 के, 180 से बड़ा होगा, 360 डिग्री से छोटा होगा, वो होता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। थीटा जो है 360 से छोटा होगा और 180 डिग्री से बड़ा होगा, तो ये क्या है, ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल है। और जब थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा तो इसे हम बोल देंगे दोस्तों कंप्लीट एंगल। आई होप आपको समझ में आ गया। कितने टाइप होते हैं, 6 टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं, एक्यूट एंगल होता है, राइट एंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है और कंप्लीट एंगल होता है। एक्यूट एंगल मतलब 0 से 90, ठीक है, 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए। इसको चाहे तो आप काट दीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। राइट एंगल थीटा यानी कि जो है ये हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। ऑब्ट्यूस एंगल, ये जो एंगल हमारा बन रहा है, ये आप देख रहे हैं, ये जो एंगल है ये क्या है, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। स्ट्रेट एंगल
हमारा 180 डिग्री होना चाहिए। रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। कंप्लीट एंगल यानी कि 360 डिग्री, ये होता है हमारा कंप्लीट एंगल। देखिए एग्जाम्पल है आपके सामने, एक्यूट एंगल 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है। 62 डिग्री ये एक एक्यूट एंगल है। 90 डिग्री राइट एंगल है। 135 डिग्री मतलब कि 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है। 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। 240 डिग्री 180 से बड़ा है, 360 से छोटा है, यानी कि ये रिफ्लेक्स एंगल है। और ये 360 डिग्री हमारा कंप्लीट एंगल है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया दोस्तों, लाइन के कुछ हमने जो बेसिक टर्म्स थे वो सारे पढ़ लिए हमने। बेसिक टर्म्स जितने थे हमने पता कर लिया कि लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है, पॉइंट क्या होता है। इसके बाद दोस्तों हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एंगल। एंगल क्या होता है, एंगल को मेजर कैसे किया जाता है, एंगल का सिंबल क्या होता है। ये एंगल का सिंबल होता है और इसको थीटा में मेजर किया जाता है और डिग्री में मेजर किया जाता है। ठीक है, डिग्री में मेजर किया जाता है और थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब एंगल अगर कोई है तो उसे ऐसे लिखते हैं, थीटा। ठीक है, बात समझ में आ गई। और हमेशा ध्यान रखिएगा एंटी क्लॉकवाइज ही इसको मेजर किया जाता है। और इसके बाद हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल के कितने टाइप होते हैं, 6 टाइप के एंगल होते हैं, 6 टाइप। ठीक, आगे चलते हैं। अब आती है बात पेयर ऑफ एंगल्स। अभी तक तो हम एंगल पढ़ रहे थे, अब क्या बात आ गई, पेयर ऑफ एंगल, मतलब कि पेयर में, जोड़ी में। अब एंगल्स की हम बात करेंगे पेयर में। अब देखिए इसमें 2 टाइप होते हैं, पेयर ऑफ एंगल्स के 2 टाइप होते हैं। एक होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और दूसरा होता है हमारा दोस्तों सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब कि जब 2 एंगल, जो 2 पेयर की हम बात कर रहे हैं, जब 2 एंगल का सम 90 डिग्री हो जाता है वो होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और जब 2 एंगल का सम हमारा 180 डिग्री हो जाता है तो वो होता है हमारा दोस्तों सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए यही यहाँ पर लिखा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, देन ए एंड बी आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। So A is the complementary angle of angle B. Similarly, B is the complementary angle of angle A. और we can say that अगर मान लीजिए सपोज ऐसे लिखा हुआ है एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसका मतलब सिंपल सा क्या है, इसका मतलब यही है कि एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल B, या फिर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एंगल ए जो है वो एंगल बी का कॉम्प्लीमेंट्री है और एंगल बी जो है वो एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, बात समझ में आ गई। सिंपल सा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 2 एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। देखिए ये जो चैप्टर है, आगे आपके जितने भी चैप्टर्स आएंगे, या चाहे ट्राइंगल आ जाए, क्वाड्रिलेटरल आ जाए, पैरेललोग्राम आ जाए, सब जगह एंगल की हमको बहुत जरूरत पड़ेगी। अभी जब आप सर्कल्स पढ़ेंगे ना, जब वहां पे थ्योरम्स आएंगी, तो हमको एटलीस्ट पता होना चाहिए जो भी इनकी प्रॉपर्टीज हैं, एक एक प्रॉपर्टीज हमको एंगल्स की पता होनी चाहिए। अभी तो शुरुआत हुई कॉम्प्लीमेंट्रीज, अभी आगे देखते जाइए कितने तरह के एंगल्स आएंगे। तो ये सब हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि आपको मान लीजिए किसी क्वेश्चन में दे दिया जाए कि इफ दिस 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 दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अब आपको पता ही नहीं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को। इसलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, आगे चलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सिंपल वही चीज है, सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, 2 एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल बी। मतलब सिंपल सा है, क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, एंगल ए जो है वो एंगल बी का सप्लीमेंट्री, और हम ये भी लिख सकते हैं एंगल बी जो है वो एंगल ए का सप्लीमेंट्री है। ठीक है, सिंपल, बस इतना आपको याद रखना। अभी जब हम लोग अपने एमसीक्यूज करेंगे, जिस सेशन में हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, वहां पर आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं। अभी सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, लर्न करने हैं, याद करने हैं, आपको अपने दिमाग में बैठाने हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ये सब आपको अपने दिमाग में बैठाने, याद करने हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया। अब बात करते हैं एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर देखते हैं क्या होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखिए बाइसेक्टर मतलब किसी भी चीज को 2 बराबर भागों में बांटना, बाइसेक्ट करना। तो अब देखिए यहाँ पर एक मान लीजिए सपोज ऐसे एंगल दिया हुआ है, एक ये हमारा रे है, दूसरा हमारा ये रे है, ये मान लीजिए ओ ए है, ये मान लीजिए ओ बी है। ठीक है, एक ये हमारा एंगल है मान लीजिए सपोज एक्स। ठीक है, यहां से एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया।
एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया ये। तो ये क्या करेगा, इस एंगल को दो अलग अलग बराबर भागों में बांटेगा, दो अलग अलग बराबर भागों में डिवाइड करेगा। मतलब कि ये वाला जो एंगल होगा ये भी बराबर होगा, और जो ये वाला एंगल है ये भी बराबर होगा। तो दो बराबर बराबर x पूरा एंगल है, दो बराबर बराबर भागों में बांट देगा तो ये x/2 हो जाएगा और ये भी x/2 हो जाएगा। ठीक है, ये है एंगल बाइसेक्टर। Bisector means the thing that bisects a shape or an object into two equal parts. If we draw a ray that bisects an angle into two equal parts of the same measure, then it is called an angle bisector. ठीक है, तो ये जो OC है, OC ये क्या है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। इसने क्या किया, इसने जो एंगल था हमारा BOA, इसको दो अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया। एंगल AOB बराबर आप देख सकते हैं एंगल x है, तो एंगल AOC और एंगल BOC ये क्या हो जाएंगे, x/2, यानी कि दो बराबर बराबर भागों में बांट दिया। वह एंगल AOC कौन सा होगा, एंगल A, ये है A पॉइंट, ये है O पॉइंट, ये है C। तो ये जो एंगल हमारा ये है क्या, एंगल AOC। ठीक है, आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि एंगल कौन कौन से होते हैं। ये है एंगल AOC, और इसके साथ साथ एंगल BOC कौन सा हो जाएगा, एंगल BOC दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एंगल BOC, BOC। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते। देखिए बेसिक टर्म्स हैं, बताना जरूरी। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको बेसिक टर्म्स भी नहीं पता होते हैं, ये भी नहीं पता होता है कि BOC मतलब कि कौन सा एंगल की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपको बताना ज़रूरी है। अब देखिए बात करते हैं दोस्तों हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल बाइसेक्टर। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ऑल द पॉइंट्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द आर्म्स ऑफ द एंगल। देखिए यहां पर ये एक हमने एंगल बाइसेक्टर, ये एक ट्राइंगल बना हुआ है ABC, एक हमने एंगल बाइसेक्टर AD, ये हमने क्या निकाल दिया है, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, AD हमारा क्या है, एंगल बाइसेक्टर। अब वो क्या कह रहा है, ऑल द पॉइंट्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द आर्म्स। मतलब कि ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ABC, और ये हमने यहां पर एक क्या ड्रॉ कर दिया, AD हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। वो कह रहा है कि ऑल द पॉइंट्स मतलब कि जितने भी पॉइंट होंगे ऑफ एंगल बाइसेक्टर आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द आर्म्स ऑफ द एंगल। मतलब कि ये जो पॉइंट होगा, इधर जो पॉइंट होगा, दोनों तरफ से बराबर होंगे। ठीक है, कोई भी आप ले लीजिए, मान लीजिए आपने सपोज ये पॉइंट लिया, चाहे इस दोनों डिस्टेंस की, दोनों मतलब कि जो आपकी आर्म्स हैं उस तरफ से कोई भी पॉइंट होंगे, सारे पॉइंट वो सब के सब बराबर होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। आप कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट, अब वो मेजर किया जाएगा। अब ऐसा नहीं कि आप एक पॉइंट यहाँ बोल दें दूसरा पॉइंट यहाँ बोल दें, ऐसा नहीं है। अब ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, इक्वी डिस्टेंट होंगे। हर एक पॉइंट, जो भी जितने भी पॉइंट हैं वो सब इक्वी डिस्टेंट होंगे दोनों आर्म से। ठीक है, एन एंगल बाइसेक्टर कैन बी ड्रॉन टू एनी एंगल सच एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल। मतलब क्या कह रहे हैं, मतलब कि जो हमारा एंगल बाइसेक्टर है वो किसी भी एंगल से हम ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे वो एक्यूट एंगल हो, चाहे वो ऑब्ट्यूज एंगल हो, चाहे वो राइट एंगल हो। ठीक है, अगला देखिए, द एंगल बाइसेक्टर इन अ ट्राइंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशियो दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द अदर टू साइड्स। मतलब क्या कह रहा है, मतलब कह रहा है जब एंगल बाइसेक्टर हमने ये ड्रॉ किया AD, तो ये जो अपोजिट साइड है BD और DC, इसको जब ये डिवाइड करता है जिस रेशियो में, तो वो जो रेशियो होता है वो एंगल, जो ट्राइंगल की जो अदर दो साइड्स होती हैं उनके रेशियो के बराबर होता है। मतलब कि BD एंगल बाइसेक्टर, यहाँ पे हमने AD जो है एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है। ये क्या करता है, जो हमारी अपोजिट, जो ये देख सकते हैं अपोजिट साइड्स, इनको बराबर भागों में तो बांटता ही है, इसके साथ साथ इनका जो रेशियो होता है BD/DC, ये किसके बराबर होता है, जो हमारे ट्राइंगल की दो और साइड्स बचती हैं, यानी कि AB/AC। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को याद रखना, आपके आगे आने वाले सेशन में जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पर ये काम आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को आपको याद करके रखना है, बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। एंगल बाइसेक्टर जब बाइसेक्ट किया इस पॉइंट पर, ये देखिए D पॉइंट पर बाइसेक्ट किया, तो ये जो दो हमारी साइड्स हैं, एक तो इनको बराबर इक्वल भागों में बांटता है, ठीक है, इसके साथ साथ BD/DC
इसका जो रेशियो होगा ये किसके बराबर होगा, जो हमारी ट्राइंगल की दो साइड्स बचती हैं उनके रेशियो के बराबर, ए बी बाई बी सी, सॉरी ए बी बाई ए सी। ट्राइंगल की और दो साइड्स कौन सी बची, एक ये बची ए बी, दूसरी ये बची ए सी, तो ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, ठीक है। ये जो रेशियो होगा किसके बराबर होगा, बी डी डिवाइडेड बाई डी सी के, ठीक है। ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये प्रॉपर्टी को दोस्तों आपको याद रखना है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत सारे क्वेश्चन में ये हमें काम आएगी। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग एडजेसेंट एंगल्स की। आप देख रहे हैं ना कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और कैसे कैसे चीज़ें हमारी और कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, बट इतनी कॉम्प्लेक्स है नहीं। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक टर्म्स आपको बहुत अच्छे से आते हैं, जो अभी मैंने पीछे आपको पढ़ा दिया एक एक चीज़, वो अगर आपको अच्छे से आता है और आपने अच्छे से लर्न कर लिया, तो आगे कितना भी ये सेशन बढ़ता चला जाए हमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले आप बात करेंगे एडजेसेंट एंगल। देखो सिंपल सा है, एडजेसेंट एंगल मतलब कि अगल बगल वाले एंगल, ठीक है। एडजेसेंट एंगल सिंपल है। मान लीजिए एक ये रे दी गई है ओ ए, एक रे दी गई ओ बी, ठीक है। एक हमने यहां से एक और रे निकाल दी, मान लीजिए ओ सी, ठीक है। तो ये जो एंगल है आप देख सकते हैं, एंगल बी ओ सी एंड एंगल ए ओ सी, ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे हमारे एडजेसेंट एंगल, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एंगल बी ओ सी और एंगल ए ओ सी, मैं इसको इसीलिए अलग कलर से ड्रॉ कर दे रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे दोस्तों एडजेसेंट एंगल, अगल बगल वाले एंगल। क्लियर। देखिए दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, देखिए दोनों का एक कॉमन वर्टेक्स है, बिल्कुल है। दे हैव अ कॉमन आर्म। अगर हम बात करें एंगल बी ओ सी, तो एंगल बी ओ सी किन दो रे से मिलकर बना है, एंगल बी ओ सी किन किन रेस से मिलके बना है आप बता सकते हैं। एक तो है ओ बी एंड ओ सी, यही दो रेस तो हैं, इन्हीं दो से तो मिलकर बना एंगल बी ओ सी। एंगल ए ओ सी की बात करें, एंगल ए ओ सी ये किससे मिलकर बना है, ये बना है, एक तो हमारी रे है ओ ए और दूसरी है ओ सी। तो अब आप देखिए दोस्तों ये क्या कह रहा है, यही तो ये कह रहा है कि इनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है, इनकी एक कॉमन आर्म होती है या कॉमन रे बोलिए। तो देखिए ओ सी इसमें भी है, ओ सी इसमें भी कॉमन है। इसके अलावा क्या कह रहा है, दियर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ अ कॉमन आर्म। ये दो इनकी नॉन कॉमन आर्म हो गई, ओ बी और ओ ए। अब वो क्या रहा है, वो बोल रहा है कि जो इनकी नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं वो कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड्स होती हैं, अलग अलग साइड होती है। मतलब कि कॉमन आर्म यहाँ पर क्या थी, कॉमन आर्म थी हमारी ओ सी। आपने देखा ये कॉमन आर्म है, कॉमन रेस बोलिए, कॉमन आर्म बोलिए, एक ही चीज है। ओ सी यही तो हमारी कॉमन है, देखिए दोनों एंगल में यही तो हमारी कॉमन है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि जो नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं, नॉन कॉमन कौन सी हो गई, ओ बी हो गई और ओ ए हो गई, ये दोनों नॉन कॉमन है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये दोनों डिफरेंट साइड्स पे होनी चाहिए कॉमन आर्म के। देखिए ओ बी किधर है, ओ बी नीचे की तरफ है और ओ ए किधर है, ऊपर की तरफ है, तो दोनों अलग अलग साइड में है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी याद रखिएगा, अगर एक ही साइड हो गया तो फिर वो एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। इसी एंगल को अगर हम बोल देते हैं, मान लीजिए यही जो आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, इसी को हम दोबारा से बना देते हैं। ये हो गया बी, ये हो गया ओ, ये हो गया सी, ये हो गया ए। अगर हम आपसे बोलते हैं यहाँ पर ये एक एंगल है मान लीजिए एक्स, और ये पूरा एंगल जो है ये एंगल बी ओ ए ये है वाई, तो क्या ये एक्स और वाई एंगल एडजेसेंट एंगल है क्या दोस्तों? 2 मिनट वीडियो को पॉज करिए और बताइए, क्या ये दो एंगल, एंगल एक्स और वाई, एंगल एक्स एंड एंगल वाई, क्या ये एडजेसेंट एंगल हैं क्या? ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए और देखिए जो पूछा गया है क्या आप उसका आंसर कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए, दिमाग में सोचिए क्या हो सकता है। तो दोस्तों ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए एंगल एक्स किससे मिलके बन रहा है, एंगल एक्स किससे मिलके बन रहा है? एक तो हमारी रे हो गई ओ बी और दूसरी हो गई ओ सी, ठीक है। एंगल वाई किससे मिलके बन रहा है? एंगल वाई किससे मिलके बन रहा है? ओ बी और दूसरी ओ ए, ठीक है। अब देखिए कॉमन आर्म क्या है यहाँ पर, कॉमन आर्म क्या है? कॉमन आर्म है ओ बी, यानी कि ये देख रहे हैं आप, कॉमन आर्म क्या है? ये है, ठीक है।
एक प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई। दूसरी क्या है, कॉमन वर्टेक्स, ये भी फुलफिल हो रही है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के अलग अलग साइड होनी चाहिए। लेकिन जो यहाँ पर देखिए जो नॉन कॉमन आर्म है वो कौन कौन सी है, एक तो ओसी है, दूसरी हमारी ओ ए है। एक तो हमारा ओसी है और दूसरी ओ ए है। क्या बोला है तीसरी प्रॉपर्टी, जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, नॉन कॉमन आर्म्स, ठीक है, मतलब कि जो कॉमन नहीं है, जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, ये क्या बोला है कि हमारी कॉमन आर्म के अलग अलग साइड होनी चाहिए। पर क्या ऐसा है क्या, इस फिगर में आप देखिए ये हमारी कॉमन आर्म है, बाकी जो दो बची नॉन कॉमन आर्म ये तो एक ही साइड है, दोनों ओबी के ऊपर की साइड हैं, एक ही साइड है, डिफरेंट साइड्स नहीं है। इसका मतलब ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। क्लियर बात समझ में आ गई। तो ये प्रॉपर्टी है एडजेसेंट एंगल की, याद रखना दोस्तों एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, बहुत ध्यान से बहुत समझदारी से आपको ये बताना होगा कि एडजेसेंट एंगल होते क्या हैं और क्या कब होते हैं और कौन सी कंडीशन फुलफिल करते हैं और कब नहीं होते हैं। ठीक है, ये देखिए यही सेम चीज अभी मैंने आपको पीछे जो बताया वही सेम चीज यहाँ पर है। देखिए फिगर 1 में एक्स और वाई तो एडजेसेंट एंगल हैं, लेकिन फिगर 2 में एक्स और वाई एडजेसेंट एंगल नहीं है। यही चीज मैंने अभी आपको समझाई है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो इनकी नॉन कॉमन आर्म है वो डिफरेंट साइड्स पे नहीं है, वो एक ही साइड पर है, जबकि होना क्या चाहिए, अलग अलग साइड पे होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए ये हमारा एडजेसेंट एंगल नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब शुरुआत होती है धीरे धीरे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की। लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है, देखिए क्या कह रहा है, इफ द नॉन कॉमन आर्म ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, नॉन कॉमन आर्म ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म अ लाइन, देन दीज एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। यहां पर आप स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं, फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, अब आप यहां पर देखिए इस फिगर में यहां पर क्या बना हुआ है, एक तो हमारा OB है और एक हमारा OA है। ये हमारा एक रे है OB, एक रे है OA और एक ये हमारा है OC। हमने ये एंगल X माना हुआ है। एंगल X जो है किन दो रेज से मिलकर बना है, एंगल, एक तो रे है OA और दूसरा है OC। कौन सा एंगल है, एंगल X। एंगल Y की अगर हम बात करें तो एंगल Y किससे मिलकर बन रहा है, कौन कौन सी दो रेज से मिलकर बन रहा है, एंगल OB एंड एंगल OC। तो OC तो हमारा कॉमन है, लेकिन वो क्या कह रहा है, जो नॉन कॉमन आर्म है क्या ये एक स्ट्रेट लाइन बना रही है। तो नॉन कॉमन आर्म दोस्तों हमारी कौन सी है, देख लीजिए नॉन कॉमन आर्म कौन सी है, OA है और OB है। क्या ये एक स्ट्रेट लाइन बना रही है, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना रही है। जब ये स्ट्रेट लाइन बना रही है तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और जब ऐसा होगा, जब इन्हें हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलेंगे और ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, AOB पूरा का पूरा एक स्ट्रेट लाइन है। x और y इनको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। जब हम ऐसा बोलेंगे कि हाँ ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, मतलब सिंपल सी बात है, इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए कि आप बोलेंगे ये तो आपने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ाया, सप्लीमेंट्री एंगल बताया आपने, वहां पर भी यही चीज बताई थी और वही चीज यहाँ पर आ गई, तो अब हम क्या करें, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। नहीं दोस्तों कंफ्यूज मत होइए, सिंपल सा देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक ही एंगल बना रहा है x, एक ही एंगल बना रहा है y। ये क्या होगा, हमारे स्ट्रेट लाइन बन रही है ना। आप सिंपल से देखिए OAB, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है OB, ये क्या होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। जब हम दो अलग अलग एग्जाम्पल ऐसे ले लेते, एक ही एंगल दे दिया भैया हमको, ये दे दिया हमको 60 डिग्री, दूसरे फिगर में दे दिया भैया ये 120 डिग्री, 120 डिग्री। हमसे पूछ लिया क्या ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है क्या, आप बोल सकते हैं क्या, ये दो अलग अलग एंगल दिए, क्या ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, नहीं है, क्योंकि कोई मिल ही नहीं रहा, स्ट्रेट लाइन बना ही नहीं रहा। पर क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल है, जी हाँ ये सप्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम 60 प्लस 120 इज इक्वल टू 180 हो रहा है। तो बात समझ में आ गई, क्लियर। जब स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल होगा, नहीं बनाएंगे तो वो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल होगा। अभी आगे और इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा। द सम ऑफ टू एंगल्स इन अ लीनियर पेयर इज ऑलवेज 180 डिग्री, हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, ऑल लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स, ध्यान से समझिए, सारे के सारे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स
एडजेसेंट एंगल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि भाई वो एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, एक एंगल ये है x, दूसरा एंगल ये है y, तो ये अगल बगल एडजेसेंट तो होंगे ही होंगे, बिल्कुल होंगे 100%। ये एडजेसेंट एंगल ही हैं। ये हमारा पॉइंट हो गया O, ये हो गया B और ये हो गया A, और इसको हमने मान लिया पॉइंट C। तो ये हमेशा एडजेसेंट एंगल होते हैं। लेकिन क्या कह रहा है? लेकिन बट ऑल एडजेसेंट एंगल्स आर नॉट लीनियर पेयर्स। जैसे कि देखिए अभी पीछे एग्जाम्पल दिया था, ये एडजेसेंट एंगल है x और y, बिल्कुल है कि नहीं है? ये बताइए। ये एडजेसेंट एंगल हैं, बिल्कुल है। x और y एडजेसेंट एंगल हैं, पर क्या लीनियर पेयर है? नहीं है भाई, क्योंकि 180 नहीं बना रहा है। लेकिन जितने लीनियर पेयर ऑफ एंगल होंगे वो सारे के सारे एडजेसेंट एंगल होंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर? लीनियर पेयर ऑफ एंगल जितने भी होंगे सब एडजेसेंट एंगल होंगे, लेकिन एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर नहीं होंगे। आप देखिए यहाँ पर x और y, x एंड y यहाँ पर देखिए इस फिगर में एडजेसेंट एंगल हैं, अगल बगल वाले हैं, पर क्या ये 180 डिग्री बना रहे हैं? नहीं बना रहे, तो ये लीनियर पेयर नहीं। तो सिंपल सी इसकी एक प्रॉपर्टी है कि जितने भी लीनियर पेयर होते हैं वो सारे एडजेसेंट एंगल होते हैं, लेकिन एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर नहीं हो सकता। कोई जरूरी नहीं कि सारे एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री ही बनाए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं, इसलिए वो लीनियर पेयर नहीं होते। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स शेयर अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म। आपको पता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल में एक कॉमन वर्टेक्स होता है, दैट इज पॉइंट O, और एक कॉमन आर्म है जो कि है OC। ठीक है, बिल्कुल। दे ऑलवेज फॉर्म ऑन अ स्ट्रेट लाइन। सीधी सी बात है, बिल्कुल सही बात है, स्ट्रेट लाइन पे ही फॉर्म होते हैं। दे कैन बी कंसिडर्ड एज टू पार्ट्स ऑफ अ 180 डिग्री एंगल और अ स्ट्रेट एंगल। बिल्कुल सही बात है, 180 डिग्री एंगल भी हो सकता है, स्ट्रेट एंगल भी हो सकता है। अब देखिए इधर आपके लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इधर लिखा हुआ है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सिंपल सा समझिए इसका मतलब क्या है। दीज एंगल्स आर ऑलवेज एडजेसेंट टू ईच अदर। क्या बोला मैंने? हमेशा एडजेसेंट होते हैं, क्योंकि भाई ये मिल के बनते हैं। लीनियर पेयर है, पेयर है ना, दो एंगल की बात हो रही है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये हमेशा पेयर में, जोड़ी में रहते हैं। तो जब पेयर में होंगे तो ऑब्वियस है दो एंगल मिल के बात करेंगे। तो जब मिल के बात करेंगे तो सीधी सी बात है भाई मेरे, एक्स और वाई हमेशा एडजेसेंट एंगल होंगे। लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक मान लीजिए सपोज ये एंगल है 60 डिग्री, दूसरा मान लीजिए सपोज ये एंगल है 120 डिग्री, पर क्या ये एडजेसेंट एंगल है? क्या नहीं है ना, क्योंकि ये मिलके तो बन ही नहीं रहे, ये एडजेसेंट एंगल है नहीं है। बट अगर हम इन दोनों एंगल की बात करें तो ये सप्लीमेंट्री एंगल है, बिल्कुल है, क्योंकि इन दोनों का सम कितना हो रहा है? 180 डिग्री हो रहा है। बात समझ में आ गई? तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल के जितने भी एंगल जो भी होंगे वो सारे के सारे एडजेसेंट एंगल होंगे। लीनियर पेयर में सारे के सारे एंगल एडजेसेंट एंगल होंगे, लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल के जो भी हैं वो एडजेसेंट नहीं होंगे। एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि क्या ये लीनियर पेयर जो बन रहा है क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं हो सकता? क्या इसे हम सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो जितने लीनियर पेयर होते हैं वो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल भी होते हैं। सिंपल सी बात समझ में आ गई आपको? सारे लीनियर पेयर, मैं लिख दे रहा हूं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ये क्या होते हैं? सारे के सारे एक तो हमारे एडजेसेंट एंगल होते हैं, एडजेसेंट एंगल, और इसके साथ साथ सप्लीमेंट्री एंगल। लेकिन ध्यान देने वाली बात वही है कि सारे सप्लीमेंट्री एंगल लीनियर पेयर नहीं होते हैं। ये आपके सामने एग्जांपल है। बात समझ में आ गई? ये लीनियर पेयर तो है ही नहीं ना, क्योंकि पेयर में नहीं है, और ये सम तो 180 हो रहा है। तो लीनियर पेयर के एंगल की प्रॉपर्टी क्या है? सम 180 होना चाहिए, लेकिन इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करें, तब तो वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल होगा, अदरवाइज वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल नहीं होगा। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी दोस्तों, आगे बहुत काम आएगी, इसलिए इन सारी प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अब बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो दो ट्रांसवर्सल लाइन है, एक ये ऐसे लाइन, एक दूसरी लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो जो हमारे अपोजिट एंगल होंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे, वर्टिकली अपोजिट। जैसे देखिए एक हमारा ये एंगल है, मान लीजिए सपोज एक्स, दूसरा ये एंगल एक्स, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ऐसे ही सेम दूसरी साइड पर अगर हम देखें, जैसे कि ये आपका एंगल हो गया वाई और ये एंगल हो गया वाई, तो एंगल वाई जो है, ये एंगल वाई दोनों बराबर होंगे, और एंगल एक्स ये दोनों बराबर होंगे। यही यहाँ पर बताया गया है, आप देख सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें इस फिगर में, तो एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। ठीक है, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD।
इसके साथ साथ एक तो ये होगा वर्टिकली ऑपोजिट, दूसरा कौन सा होगा, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी। समझ में आ गया, फिगर में आपके सामने बी ओ सी यानी कि ये वाला एंगल और ए ओ डी यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में बराबर होंगे दोस्तों, ठीक है। और इसके साथ साथ दूसरा एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी ये वाला और एंगल बी ओ डी ये वाले, ये आपस में बराबर होंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर। आगे चलते हैं। पैरेलल लाइंस, इफ टू लाइंस इन द सेम प्लेन एंड डू नॉट इंटरसेक्ट व्हेन प्रोड्यूस्ड ऑन आइदर साइड देन सच लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर। पता है आपको पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, दो लाइंस हैं हमारी सेम प्लेन पर, ठीक है, इनको हम आगे चाहे जितना भी बढ़ा दें ये कभी आपस में मीट ना करें, मतलब कि एक भी जगह कहीं पर भी इंटरसेक्ट ना करें, ना ही मिले, तो ये क्या होंगे दोनों साइड बढ़ाने पर, तो ये सारे के सारे ये क्या है, ये पैरेलल लाइंस है, ठीक है, ये क्या है, पैरेलल लाइंस है। अब बात करते हैं ट्रांसवर्सल लाइंस। अब आया हमारा असली कॉन्सेप्ट, ट्रांसवर्सल लाइन आ गई। अब यहाँ पर हमें ये समझना होगा ये सारे कौन कौन से एंगल्स होते हैं और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। अ स्ट्रेट लाइन विच कट्स टू और मोर स्ट्रेट लाइंस एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल लाइन। M and N are non-parallel lines. These lines may be parallel or non-parallel. अब देखिए, एक तो ये लाइन है हमारी M, दूसरी है N, ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, क्योंकि अगर M और N को आगे बढ़ा दिया जाए तो ये आपस में जाकर के मिल जाएंगी। और ये जो L वाली लाइन है इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया ट्रांसवर्सल लाइन। ये क्या कर रहा है, इन दोनों लाइन को एक पॉइंट पर कट कर रहा है, ठीक है, देख रहे हैं ना आप, दोनों लाइन को एक एक पॉइंट पर कट कर रहा है। ये क्या हो गई, ये हमारी हो गई दोस्तों ट्रांसवर्सल लाइन। दो लाइंस को कट किया, ये क्या हो गया हमारा L, जिसको हमने नाम दिया L, ये हो गई हमारी ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। और ये है हमारी M, ये है N। अब ये जो M और N है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसलिए क्लियर लिखा हुआ है, ये लाइंस जो हैं पैरेलल भी हो सकती हैं और नॉन पैरेलल भी हो सकती हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें समझना होगा कि ये जो मैंने यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज समझते हैं और देखते हैं इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं और इन एंगल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। चलिए आ जाते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए, द एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर नोन एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर से पढ़िए, क्या बोला है, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर नोन एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब कि ट्रांसवर्सल लाइन की एक ही तरफ होंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। इफ बोथ एंगल्स लाई आइदर अबव द लाइंस और बिलो द लाइंस, या तो वो ऊपर हो सकते हैं या फिर नीचे हो सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ध्यान से देखिए। द एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, ये देखिए ट्रांसवर्सल लाइन आपको दिख रही है, यहाँ पर कौन सी है, L है ट्रांसवर्सल लाइन। तो जो भी सेम साइड है, कौन कौन से हैं, 1, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 8, ये क्या है, ये सेम साइड है, सेम साइड, ठीक है, देख रहे हैं आप। इसके साथ साथ दूसरी साइड अगर हम बात करें, दूसरी सेम साइड कौन कौन से एंगल हैं, 2, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 6, एंगल 7, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसकी एक और प्रॉपर्टी है, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, सेम साइड पर पढ़ रहे हैं, सेम साइड पर हैं, एंगल 1 बराबर एंगल 5, एंगल 4 बराबर एंगल 8, एंगल 4 जो है वो एंगल 8 के बराबर होगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। सेम ऐसे ही एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। ये क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखिए यहां पर हम बात करें करस्पॉन्डिंग एंगल्स, आपको समझ में आ गया, सेम साइड पे जो भी पढ़ते हैं, सेम साइड। आप देखिए इस लाइन के, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, पहले मैंने कौन से एंगल लिखे, जो लेफ्ट साइड में पढ़ रहे थे, ठीक है, और ये वाले राइट साइड में। अब इसमें भी कौन कौन से पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, जब पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करेंगे तो वो इक्वल होते हैं। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा, पहली प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, पहली प्रॉपर्टी है पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। भाई जो लाइन की एक साइड पढ़ते हैं वो सारे एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल, फिर दूसरी साइड ले लीजिए, वो सारे एंगल एक साइड पढ़ते हैं वो करस्पॉन्डिंग, या फिर आप एक लाइन के ऊपर साइड वाले सारे एंगल ले लीजिए। मतलब क्या, मतलब कि आप ये ले लीजिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 5, एंगल 6, ये क्या है, सारे के सारे देखिए आप ट्रांसवर्सल लाइन पे देखिए, ये इस लाइन के ऊपर है और ये भी इस लाइन के ऊपर है,
ठीक है, 1 2 5 6 आप देख सकते हैं सारे के सारे ऊपर हैं। ऐसे ही नीचे वाले अगर हम ले लें तो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 7 और एंगल 8, ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करेंगे तो देखिए जो ऊपर ऊपर वाले हमने लिए थे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, नीचे वालों की अगर हम बात करेंगे तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। तो ये बात हो गई किसकी, ये हो गई हमारी करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। तो सेम साइड में आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड वाले सेम है, राइट साइड वाले सेम है। इसके साथ साथ अपर साइड वाले वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको भी आप लिख लीजिएगा, अपर साइड, और ये आपके हो गए लोअर साइड। ठीक है, ये भी एंगल सारे के सारे आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे एंगल क्या हैं, इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम ये नहीं बोलेंगे कि एंगल सेम है, ये मत बोलिएगा एंगल बराबर है, हम इन्हें बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल बराबर जो होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ध्यान रखिएगा, ऊपर ऊपर वाले बराबर, मतलब कि जैसे देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ऊपर ऊपर वाले बराबर, एंगल 2 बराबर एंगल 6, ठीक है, ये मैं लिख दे रहा हूं अपर साइड, ऊपर ऊपर वाले, आपको याद रहेगा, ऊपर ऊपर वाले बराबर और नीचे नीचे वाले बराबर। लोअर साइड वाले कौन से हैं, एंगल 4 बराबर एंगल 8 लोअर साइड, एंगल 3 बराबर एंगल 7, देखिए ये है एंगल 3 बराबर एंगल 7, एंगल 4 बराबर एंगल 8, ठीक है, हो गया, ये हो गया पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब बात करते हैं अल्टरनेट एंगल्स। पहले तो ये समझिए अल्टरनेट एंगल्स कौन कौन से होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटीरियर अल्टरनेट, दूसरा होता है एक्सटीरियर अल्टरनेट। अब इंटीरियर अल्टरनेट देखिए, पहले तो ये समझिए दोस्तों कि इंटीरियर एंगल कौन कौन से होते हैं। इंटीरियर एंगल हैं जो इसके अंदर है, 3 4 5 6, ये क्या है, ये इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल अंदर की तरफ, एक्सटीरियर एंगल जो बाहर की तरफ, 1 2 7 8 1 2 7 8, ये कौन से होगा दोस्तों, 1 2 1 2 7 8, ये है हमारे एक्सटीरियर एंगल। कौन से हैं, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि जो अल्टरनेट होते हैं एंगल, जो अल्टरनेट होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भैया इंटीरियर की। इंटीरियर में आपने देखिए ये कुछ इस तरह का फिगर बना हुआ है, ठीक है, कौन कौन से हैं इंटीरियर, 3 4 5 और 6। अब ये सारे इंटीरियर है, इंटीरियर में कह रहा है जो अल्टरनेट होते हैं वो बराबर होते हैं, मतलब कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, ठीक है, ये 5 है ये 3 है। अल्टरनेट मतलब कि अगल बगल, मतलब अल्टरनेट मतलब कि आप समझ सकते हैं अल्टरनेट क्या होता है ना, एक इस तरफ है तो दूसरा दूसरी तरफ होगा, एक इस तरफ है तो दूसरा उसके दूसरी साइड होगा। सेम ऐसे ही एंगल 4 बराबर एंगल 6, एंगल 4 बराबर एंगल 6, समझ में आ गया। ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक, बात क्लियर। आगे चलते हैं, अब एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं। एक ये रेस है, एक ये है, ये हमने काट दिया, यहां पर हमने एंगल बनाए 1 2 7 और 8। अब यहां पर आप देखिए ये क्या है, ये हमारे सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल हैं। तो अब एक्सटीरियर एंगल में अगर हम बात करें, किसकी बात करें, देखिए एंगल 1 एंगल 2 एंगल 7 और एंगल 8। अब यहां पर अल्टरनेट की अगर हम बात करें तो क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8, अल्टरनेट एंगल है, ये 1 है ये 8 है, ठीक है, ये 2 है और ये एंगल 7 है। यहां पर जो 1 इज इक्वल टू 7 लिखा है आप इसको कर लीजिए 1 इज इक्वल टू 8 और 2 इज इक्वल टू 7, ठीक। अल्टरनेट मैंने आपको बताया अल्टरनेट कौन कौन से होते हैं, ये और ऐसे ही 2 और 7, ये क्या है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। ये क्या है दोस्तों, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, ध्यान दीजिए एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। यहां पर 1 और 7 और 2 और 8 जो लिखा हुआ था वो इस फिगर के हिसाब से था। देखिए 1 यहां पर है और 7 यहां पर है, 1 कहां पर है, यहां पर है, 7 यहां पर है, मतलब कि ये क्या है, ये अल्टरनेट एंगल है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है। और एंगल 2 बराबर किसके है, एंगल 8 के। ये क्या है दोस्तों, ये आपके क्या है, ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है और यही यहां पर लिखा हुआ था। तो जो यहां पर लिखा हुआ था ये इस फिगर के हिसाब से लिखा था, मैं इस फिगर के हिसाब से आपको बता रहा हूं कि क्या होना चाहिए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7। आप चाहें तो इसको मैं यहां पर इरेज कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। और इसके लिए मैंने यहां पर लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ लिख दिया है
दोस्तों अब आप समझ सकते हैं। तो ये हो गए हमारे दोस्तों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये हो गए हमारे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक, आ गई बात समझ में। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? करस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ा, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट में कौन कौन से? इंटीरियर और एक्सटीरियर, और इसके साथ साथ करस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। बात समझ में आ गई है? पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल फिर से देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। सेम साइड वाले ऊपर ऊपर वाले सेम, सेम साइड वाले नीचे नीचे सेम। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या बात हो रही है, वही सेम चीज है जो भी हमने आपको बताया है। ओके, ये 2 बार हमारा स्लाइड आ गया है। सेम वही चीज है, अल्टरनेट एंगल आपको जो अभी बता दिया वही सेम चीज है। इंटीरियर एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। चलिए आगे चलते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आगे बात करते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, जो कि अभी हमने आपको वहां पर पीछे बताया था, सेम साइड वाला, वहां पे हमने क्या बताया था? करस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए सेम साइड वाले हमने कौन कौन से लिए थे? 2, 3, 6, 7, ये सारे के सारे लिए थे। अब इसी की प्रॉपर्टी की बात हो रही है। हमने ये नहीं कहा था कि ये सारे एंगल सेम है, हमने कहा था कि ये सेम साइड है, मतलब कि एक तरफ है। अब इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। सबसे पहले तो मेरे भाई समझो कि इंटीरियर एंगल सेम साइड कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? 3 और 6, 4 और 5। देखो एक ही साइड है, 3 और 6 एक तरफ है, 3 और 6 इस तरफ है, 4 और 5 इस तरफ है, सेम साइड है ना। तो क्या कह रहा है? जब ऐसा होता है तो क्या होता है? एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम ऐसे ही एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बात क्लियर समझ में आ गई? सिंपल, बहुत सिंपल सी बात कह रहा है। क्या कह रहा है कि अगर ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के जो एंगल होते हैं, जो इंटीरियर एंगल होंगे, उनका जो हम सम करेंगे वो कितना आता है? 180 डिग्री। उनका जो सम करेंगे वो क्या आएगा? 180 डिग्री। ठीक है, अभी देखिए हम पूरा रिवाइज कराएंगे, पूरा एक लास्ट में फिगर बनाएंगे, हम आपको वहां पे सारी प्रॉपर्टी एक एक करके बता देंगे, आपको सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, अगर उनको हम जोड़ दें, उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री रहता है। और यहां पर देखिए नोट लिखा हुआ है, ये ध्यान देने वाली बात है, M एंड N शुड बी पैरेलल। तो ये जो M और N जो रेज हैं ये पैरेलल होनी चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा आप, ये पैरेलल होनी चाहिए। और जो सेम साइड वाले एंगल होंगे इंटीरियर एंगल, उनका सम 180 डिग्री होगा। सेम ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं। अब एक्सटीरियर एंगल सेम साइड वाले कौन कौन से हैं? अभी हमने आपको पीछे पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल बताया था ना, तो यहां पर हमने आपको सेम साइड वाले एंगल बताए थे। देखिए ये सारे सेम साइड वाले बताए थे, 2, 3, 6, 7, ऐसे ही लेफ्ट साइड वाले बताए थे 1, 4, 5, 8। तो ऐसे ही इसमें हम बात करेंगे एक्सटीरियर एंगल में सेम साइड वाले एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से? एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, 1 और एंगल 8। तो एंगल 1 और एंगल 8 एक साइड है, लेफ्ट साइड है। एंगल 2 और एंगल 7 एक साइड है, राइट साइड है। ठीक है, यही तो है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, इसमें भी सेम वही प्रॉपर्टी लगेगी। क्या? जो एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 1 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, सेम साइड वाले, सेम साइड, एक साइड वाले। सेम ऐसे ही एंगल 2 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री, सेम साइड वाले। और नोट यहां पे दिया गया M एंड N शुड बी पैरेलल, पैरेलल होने चाहिए। तो आपने क्या क्या पढ़ लिया? आपने पढ़ लिया पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, आपने अल्टरनेट एंगल पढ़ लिया, अल्टरनेट में भी इंटीरियर अल्टरनेट और एक्सटीरियर अल्टरनेट। इसके साथ साथ आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल और सेम साइड वाले एक्सटीरियर एंगल, इनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, पढ़ लिया आपने, समझ लिया। ये है आपके सामने कुछ फिगर और एग्जाम्पल, इससे आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। देखिए अकेले इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल की ही नहीं बात करेंगे, और सारा कुछ हम अल्टरनेट एंगल की भी यहां पर बात कर लेंगे। अल्टरनेट एंगल वो भी हम यहीं पर देख लेंगे। इसके साथ साथ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी हम यहीं पर देख लेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। पहले तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है मैंने आपको बताया था, ऊपर ऊपर वाले एक साइड, नीचे नीचे वाले एक साइड, राइट राइट वाले एक साइड, लेफ्ट लेफ्ट वाले एक साइड, ये सारे क्या हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जब ऊपर वाले की हमने बात करी थी तो हमने आपको क्या बोला था? ऊपर ऊपर वाले सेम। यानी कि अगर इसमें देखें, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए दोस्तों, आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको इन सब में कंफ्यूजन ना हो।
पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल पोका। पहले इसकी बात करते हैं। सेम साइड वाले, ऊपर ऊपर वाले सेम, क्लियर। सेम साइड वाले हैं, ऊपर ऊपर वाले, फिर से देख लीजिए, सेम साइड वाले हैं, ऊपर ऊपर वाले सेम है। लेफ्ट साइड में आ जाइए, देखिए सेम साइड वाले, ऊपर ऊपर वाले सेम है क्या? बिल्कुल सेम है, देख लीजिए 117.5 117.5 सेम है। तो देख लीजिए ये सारे एंगल, मैं यहां पर इन एंगल को लिख दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एंगल डी बी ई इज इक्वल टू एंगल जी सी एच, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल जी सी एफ बराबर, ठीक, समझ में आ गया। ये क्या है? करस्पॉन्डिंग, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर। तो ऊपर ऊपर वाले बराबर हो गए। अब बात करते हैं नीचे वालों की। नीचे नीचे वाले कौन से बराबर होंगे? चलिए नीचे नीचे वाले देख लेते हैं। नीचे नीचे वाले देखिए, सबसे पहले तो आपका क्या आ जाएगा? 117.5, इसको अलग तरह से लिखते हैं, ये और ये दोनों बराबर, ठीक है। मतलब कि एंगल डी बी और नीचे वाला पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए चलिए सी, ठीक है। डी बी सी बराबर एंगल एच सी जी बराबर है, ठीक है। अब इधर वाले ले लीजिए, नीचे वाले 62.5 ये भी है, 62.5 ये भी है, यानी कि एंगल ए बी सी बराबर एंगल एफ सी जी, क्लियर। ये हो गए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। इसके बाद हमने किसकी बात करी दोस्तों? इसके बाद हमने बात करी दोस्तों अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल कौन कौन से हमने लिए? एक तो इंटीरियर और दूसरे एक्सटीरियर। अब अल्टरनेट एंगल की बात करें, अल्टरनेट एंगल इंटीरियर और एक्सटीरियर। यहां पे इंटीरियर ले लेते हैं और यहां पर एक्सटीरियर ले लेते हैं। अब इंटीरियर देखो भाई कौन कौन से हैं, देखो इंटीरियर की बात कर रहे हैं, अल्टरनेट एंगल ये देखो बराबर है, ये देखो बराबर है, ठीक है। मतलब कि कौन सा एंगल बराबर है? एंगल डी बी सी इज इक्वल टू, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ, एंगल बी सी एफ, क्लियर, आ गया समझ में। अब देखिए दूसरा इंटीरियर की बात करें, 62.5, देखिए इसको दूसरे कलर से कर देते हैं, हम इसे कर देते हैं 62.5 इज इक्वल टू 62.5। किसकी बात हो रही है दोस्तों? इंटीरियर एंगल की, अल्टरनेट एंगल की, यानी कि एंगल ए बी सी बराबर एंगल जी सी एच, क्लियर। अब बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल की। एक्सटीरियर मतलब बाहर बाहर वाले, अल्टरनेट, यानी कि अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हैशटैग लगा देते हैं, ये बाहर वाला, ये बाहर वाला बराबर, ठीक है। यानी कि एंगल डी बी ई इज इक्वल टू एंगल एफ सी जी। आप क्लियर जब देखेंगे ना इस वीडियो को पॉज करके मैं किसकी बात कर रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा, और ये नोट्स तो आपके पास रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 62.5 डिग्री, ये 62.5, ये कौन से होगा? एक्सटीरियर अल्टरनेट। दूसरा ले लेते हैं 117.5 बराबर किसके होगा? इस 117.5 के बराबर, यानी कि एंगल ई बी ए इज इक्वल टू एंगल एच सी जी, क्लियर। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, उसमें भी इंटीरियर और एक्सटीरियर। अब बात आती है सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब सेम साइड वाले कौन कौन से भैया? सेम साइड वाले में क्या प्रॉपर्टी लग जाएगी? सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, SSOT, कंफ्यूज मत होइएगा। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ब्लैक से लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सेम साइड वाले कौन कौन से हैं? 117.5 62.5, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भैया? क्या हो जाएगा? सेम साइड वाले हैं, देख लीजिए ये इंटीरियर है। एक्सटीरियर की बात करें, ये इंटीरियर है, इंटीरियर। एक्सटीरियर की बात करें तो भैया ये एक्सटीरियर है। आप दोनों को जोड़ेंगे, दोनों का सम 180 डिग्री आएगा। आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो चलिए इसको मान लेते हैं, एंगल डी बी सी प्लस एंगल सेम साइड वाले इंटीरियर प्लस एंगल बी सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। बाकी आप कर लीजिएगा, ऐसे ही सेम उधर वाले होंगे। अब इधर वाले, ऊपर वाले हम ले लेते हैं एक्सटीरियर वाले, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं भैया इंटीरियर, ये इंटीरियर है। दूसरी साइड वाला इंटीरियर ले लीजिए, ये वाला, ये इंटीरियर, ये भी इंटीरियर,
तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी प्लस एंगल एंगल बी सी और एफ, एंगल बी सी एफ, इनका कितना सम होगा 180 डिग्री। ये क्या होगा, ये होगा इंटीरियर। अब एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं भैया। एक्सटीरियर मतलब कि ये वाले जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, 62.5 प्लस 117.5 कितना सम होगा 180 डिग्री। मतलब कि एंगल ई बी डी प्लस एंगल एच सी जी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये है हमारा एक्सटीरियर एंगल। सेम ऐसे ही एंगल इधर वाले एक्सटीरियर देख लीजिए, 117.5 62.5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 180, यानी कि एंगल ई बी ए प्लस एंगल जी सी एफ, ठीक है, या एफ सी जी, जो भी आप बोलिए एक ही बात है, इज इक्वल टू 180 डिग्री एक्सटीरियर एंगल। पूरी प्रॉपर्टी खत्म। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इस तरह से है कि आपको लग रहा होगा हौच पौच हो गया, ये भी है ये भी है ये भी, लेकिन अगर अच्छे से समझेंगे ना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारी प्रॉपर्टीज आपको पता चल जाएंगी। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में ज्योमेट्री का, बहुत आसानी से आप कर लेंगे, ठीक है, सारी की सारी प्रॉपर्टी हो जाती है। अब बात करते हैं एक्सियम्स की। देखिए एक्सियम्स क्या होते हैं, एक्सियम्स मतलब कि एक तरह से बोलिए यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। प्रॉपर्टीज मैंने आपको पूरी बता दी दोस्तों, बस आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसको याद करना है, ताकि जब एग्जाम में आपको क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर लें। ये है यूनिवर्सल ट्रूथ। और इसके बाद हम बात करते हैं थ्योरम्स की। थ्योरम्स मतलब कि जिनको हम प्रूफ कर सकते हैं। तो पहली एक्सियम क्या कहता है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। कह रहा है अगर एक रे है एक लाइन पर, ठीक है, तो जो एडजेसेंट एंगल होगा इनका जो सम होगा एडजेसेंट एंगल x प्लस वाई, ये होंगे 180 डिग्री, या फिर हम बोल सकते हैं इनको लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अगला देखिए एक्सियम 2, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, वही सेम चीज क्या कह रहा है, अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है तो उनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स है, नॉन कॉमन आर्म्स कौन कौन सी आप देख सकते हैं, क्या है OB और OA। क्या कह रहा है, नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एडजेसेंट एंगल फॉर्म अ लाइन और टू अपोजिट रे। बात ध्यान से समझिएगा, एडजेसेंट एंगल बोला उसने, अगल बगल वाले, अगर अगल बगल वाले एंगल का सम 180 डिग्री है तो जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगी वो हमेशा एक लाइन बनाएंगी। लीनियर पेयर ऑफ एंगल में हमने यही तो आपको बताया था, लीनियर पेयर ऑफ एंगल जितने भी होते हैं सारे एडजेसेंट एंगल होते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल मतलब कि एडजेसेंट एंगल, तो यहां उसने यही बोला है अगर ये एडजेसेंट एंगल हैं और इनका सम 180 है तो जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगी OB और OA ये हमेशा एक लाइन बनाएंगी, स्ट्रेट लाइन बनाएंगी। बात समझ में आ गई, क्लियर। लेकिन अगर यहाँ पर नहीं लिखा होता टू एडजेसेंट, अगर ये वर्ड ये शब्द नहीं यूज किया होता तब मुश्किल हो सकती थी आपके लिए। सोच के बताइएगा तब ऐसा क्या होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एडजेसेंट एंगल है मतलब तभी हम रेस बना सकते हैं, तभी ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, तभी हम इसको बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल। एक्सियम नंबर 3, इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल, जो हमने आपको ऑलरेडी पहले बता चुके हैं करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में। और इसी का जस्ट अपोजिट है कन्वर्स, if a transversal line intersect two lines such that a pair of corresponding angle is equal then the two lines are parallel to each other। अगर corresponding angles equal हैं तो जो दो लाइंस को ट्रांसवर्सल लाइन ने काटा है वो दो लाइंस क्या हो जाएंगी, वो दोनों लाइंस होंगी हमारी पैरेलल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं सब बता चुके हैं, बट पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स में कौन से इक्वल होते हैं और किसका किसका सम 180 डिग्री होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहां पर सम होता है 180 और कहां पर इक्वल होते हैं, आपको ध्यान रखना है, बहुत काम आएगा आपके आने वाले एग्जाम में जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए अब आ जाती है थ्योरम। थ्योरम्स में क्या है, पहली थ्योरम कहती है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं। इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। हम आपको ये सारी चीज जो आप ये थ्योरम देख रहे हैं ना, ये आपको क्यों बता रहे हैं, ये आपको इसलिए याद करनी ताकि एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए कि भैया जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं अगर ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है तो। इसी का कन्वर्स है, इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो जो दो लाइंस होंगी वो क्या होंगी, वो पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है।
देखिए थ्योरम नंबर 4, इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। अभी हमने आपको यही बताया, अगर दो पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या बोला हमने, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, यानी कि ये और ये 1 + 2 एंगल 1 + एंगल 2 ये क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब कि इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। यही तो हमने आपको बताया अभी। थ्योरम नंबर 5 कन्वर्स, इसका जस्ट अपोजिट, इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। कह रहा है कि एक ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है और जो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल है सेम साइड में, अगर वो सप्लीमेंट्री है, मतलब अगर उनका सम 180 डिग्री हो है तो वो दो लाइंस पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू द ईच अदर। क्लियर, ये थी हमारी थ्योरम नंबर 6। और इसके बाद थ्योरम नंबर 7 क्या है, द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू बेस्ड आते हैं। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो हमको थ्योरम नहीं प्रूफ करनी है, तो इसलिए हमको थ्योरम्स का प्रूफ वगैरह ये सब नहीं पढ़ना है। ये सब कहाँ काम आते हैं, ये सब काम आते हैं आपका बोर्ड के एग्जाम्स में 9th और 10th में, ये वहाँ काम आते हैं। थ्योरम्स हमें वहाँ प्रूफ करनी होती है। आपका तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, तो जो क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू बेस्ड, आपको अगर उसकी प्रॉपर्टी पता, आप फटाक से सॉल्व कर लेंगे, फटाक से आंसर निकाल देंगे। ठीक है, थ्योरम नंबर 8 क्या कहती है, इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड then the exterior angle so formed is equal to the sum of two opposite interior angle। चलिए देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है किसी ट्राइंगल की एक साइड को अगर हम ऐसे बढ़ा देते हैं तो जो हमारा एक्सटीरियर एंगल बनेगा, ये एक्सटीरियर एंगल, ये कह रहा है कि अंदर वाले दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। मतलब कि एंगल ई इज इक्वल टू एंगल 1 + एंगल 2। ये प्रॉपर्टी आप सबको पता है, ये थ्योरम आप सबको पता है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ फिर से, ये हमें प्रूफ नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि हमारे एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू बेस्ड। हमको सिर्फ ये प्रॉपर्टी, ये थ्योरम पता होनी चाहिए बस। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे देखिए, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होती है। अ ट्राइंगल कैन नॉट हैव मोर देन 1 राइट एंगल। एक ट्राइंगल में एक से ज्यादा राइट एंगल नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि बाकी जो, अगर मान लीजिए सपोज एक राइट एंगल है, एक ये राइट एंगल है, ठीक है, तो जो बाकी दो होंगे इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। अगर दोनों राइट एंगल होगा तो ट्राइंगल बन ही नहीं पाएगा। नंबर 2, अ ट्राइंगल कैन नॉट हैव मोर देन 1 ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल आपको पता है 90 से ज्यादा, 180 से छोटा। तो क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल में एक से ज्यादा ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकते हैं। अगर हो जाएंगे तो फिर ट्राइंगल नहीं बनेगा। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द सम ऑफ टू एक्यूट एंगल इज 90 डिग्री। यही तो हमने आपको बताया, ये राइट एंगल है, ये 90 है, तो जो दो हमारे एंगल बच रहे हैं इनको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। वो कह रहा है इन एक्यूट एंगल का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा। बिल्कुल सही बात है। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन आइदर ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये जो अभी हमने आपको बताया, ये मान लीजिए सपोज एक ट्राइंगल है, ठीक है, हमने एक यहां पर आगे बढ़ा दिया, तो क्या कह रहा है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन ये आइदर ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल के जो है क्या बोलते हैं, हमेशा इससे ज्यादा होगा, लेकिन इन दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। ठीक है, हर एक इससे भी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा, लेकिन इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो इसी के साथ दोस्तों अपना ये चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स पूरा कंप्लीट होता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर ली हैं आज के इस चैप्टर में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ में आए वापस से देखिएगा। लेकिन मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको धीरे धीरे मैथमेटिक्स में थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो रहा होगा। आपको अब अच्छा भी लग रहा होगा सब्जेक्ट, इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा, क्योंकि आज हम लोगों ने बहुत सारी चीजें कवर कर ली हैं। और ये बहुत बेसिक चैप्टर है। बेसिक मतलब कि एक तरह से नींव है। आगे जो कुछ भी पढ़ेंगे हमें एटलीस्ट लाइंस और एंगल्स की सारी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, तभी हम दोस्तों क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर पाएंगे। सो अभी तक के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा दोस्तों ट्राइंगल। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।